मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के पार्ट 4 में ले चलता हूं, जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें क्या है कि आप लोगों को पता है कि मतलब जैसे कि हमने एनवा पद निकाला था और बीच के पद निकाले थे और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात किए थे, उसका सूत्र बता दिया था आप लोगों को। अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप उसके सूत्र को जानने के लिए डेरिवेशन भी देखिए। और साथ में आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नया नया अपडेट मिलता रहे। तो हम कुछ प्रश्नों को ले चलते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या है, समांतर श्रेणी के प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 100 तक के, इसमें समांतर श्रेणी बनाना है हम लोगों को। तो क्या है समांतर श्रेणी के इस प्रश्न में देखिए 1 से लेकर के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, 1 से 100 तक के बीच का योगफल ज्ञात करो। देखिए सामान्य योगफल ज्ञात करो तो यहाँ पर अलग हो जाता है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पर 1 से 100 तक के बीच का योगफल ज्ञात करो जो 3 के गुणज है। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो ऐसे श्रेणी जो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे 1 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम बहुत ही सिंपल सी चीज लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम एक श्रेणी लिखते हैं 1 2 3 इस तरह से, और कहां तक जाना है हम लोगों को 100 तक। यहाँ पर प्रश्न को आप लोगों को समझना चाहिए कि 1 और 100 के बीच बोला है, इसमें 1 और 100 शामिल नहीं है। चाहे मान लीजिए सम संख्या भी का यूज करता या विषम संख्या का यूज करता, अलग अलग है ये बात। यहाँ से ये कट गया, इसके बीच के संख्याओं को हमको ध्यान देना है जो किससे भाग होना चाहिए, हमारा 3 से भाग जाना चाहिए, यानी कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या तो ये 3 हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 100 से पहले कौन सा होता है, 99 होता है। क्या 99 3 से भाग जाएगा? अगर भाग जाएगा तो हमारा आखिरी अंक 99 होगा, ठीक है, तो वो भाग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो श्रेणी में बनता है वो क्या बनता है, 3 6 9 इस तरह से 99। यानी कि यहाँ पर पद की संख्या हमको नहीं मालूम है और इन पदों का योगफल भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने पद हैं वो निकालना पड़ेगा। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप एनवा पद भी निकाल लेते हैं, इसमें लास्ट पद वाला फार्मूला को भी रिमाइंड हो जाता है और पदों का योगफल वाला भी। यानी कि ये संपूर्ण गणित है ये समांतर श्रेणी का, जिसको कि आपको पूरा हल दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जैसे कि पता है हमारा ए का मान क्या है, प्रथम पद a बराबर 3 और डी क्या है, d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ऋण 3 बराबर 3। आप कोई भी पद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले पद को लेकर के हम उसको माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, डी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको डी मिल गया, ए मिल गया, ए और डी हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद जो कि हमारा, हमको ये नहीं मालूम कि ये कौन से नंबर में आता है। अंतिम पद एल है, अंतिम पद जिसको कि हम एल से दर्शाते हैं, या तो फिर यहाँ पर एनवा पद बोल सकते हैं, या तो फिर अब अच्छे से समझ लीजिए एनवा पद कितना दिया हुआ है हमारे पास, 99 दिया हुआ है। यानी कि एनवा पद के सूत्र में हम अप्लाई करेंगे तो एनवा पद 99 लिख सकते हैं, या तो फिर एल भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है एल बराबर, इसका अब सूत्र लिख लेते हैं, इसके सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे हमको पद की संख्या मिल जाएगा, हमको एन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है हमारा, एल बराबर या एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप मान करते जाएंगे जो दिया गया है तो बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए ये 99 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। मैंने बताया था आप लोगों को, मेरे पिछले वीडियो में आप लोग ध्यान से देखे होंगे। तो यहाँ पे 3 को पहले बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम 3 को इधर लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से कौन है, 99 है, और इधर कौन बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, n-1 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए 99 - 3 इक्वल टू 96 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 जो है इसके साथ गुणा का संबंध है, इसलिए इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए 96/3, यानी कि यहाँ पे जाकर के भाग हो गया ये। उसके बाद इधर बचा कौन, n-1, यानी कि इसको अगर कटा देते हैं तो 3 एकम 3 3 9 और 3 दूनी 6 आता है, ये 32 बराबर n-1। जैसे वहां पे लिए थे, इस एक को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के धन हो जाएगा। तो ये 32 धन 1 बराबर
33, यानी हमारे पास n जो होगा 33 तो पद है हमारे पास, जिसका कि हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए n निकालना इसलिए जरूरी है, हमारे पास दो प्रकार के सूत्र हैं, आपको पता है Sn यानी कि n पदों का योगफल बराबर n/2 a प्लस l, और साथ में ये भी है, आप यहां पे लिख देते हैं, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आप देखिए इसको देखने से आपको लगेगा कि हमको कौन से सूत्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो फिर से हमको ऐसा हल करना पड़ेगा, अगर इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, परंतु दोनों में n का मान चाहिए, इसलिए हमको ये n निकालना जरूरी है। अब यहां पर देखिए n/2, n माने कितना है हमारे पास 33/2, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 99 l का वैल्यू, तो टोटल कितना हो गया 99, 100, 102। यहाँ पे कितना हो गया, ये 102 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो, और यहाँ पे गुणा कितना है 33 और बटे 2, इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, हमारा क्या आ गया 33 गुणित 51, 33 गुणित 51 कर लेंगे, तब हमको इसको मिल जाएगा हमको Sn यानी कि हमारे 33 यहाँ पर जो पद था 33 पदों का योगफल, जो कि हमारे 3 के गुणज हैं, गुणा कर लेते हैं इसको। गुणा करने से कितना होगा, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं गुणा करने का जो आप लोगों को मेरा जो पिछले एपिसोड में बताया गया है वैदिक गणित में, आप वहां जा करके इसको डायरेक्ट और जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ और डायरेक्ट में करता हूँ। 3 एकम 3 हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को इसका इसके साथ गुणा करना है। इसको मैं लिखने का तरीका को बदल देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा, देखते रहिए। यहाँ पे 33 इंटू 51, ठीक है। तो यहाँ पर वैदिक गणित का उपयोग करके देखिए कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। 3 एकम 3 हो गया, इसका इसके साथ गुणा, धन इसका इसके साथ गुणा, यानी कि 5 या 15 और 3 एकम 3, 15 और 3 18 का 8 हासिल पाई, 1 आया, और ये 5 या 15 और 1 16। इस तरह से क्या मिल गया हमको 1683। हमारे Sn जो पदों का योगफल है 1 से लेकर के 100 तक के बीच का जो 3 के गुणज है उसका योगफल हमको कितना प्राप्त हो गया 1683। ठीक है। समांतर श्रेणी में हम और एक प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें कि हमको दिया हुआ है n पदों का योगफल n के रूप में n² + 4n है। श्रेणी के 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद माने वहां पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, a और d चाहिए। इसलिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से a और d निकालना है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था, मतलब इसके बृहद रूप वाला में, कि पदों का योगफल ज्ञात करते समय जैसे कि हमारा श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले समांतर श्रेणी एक बनाते हैं, जैसे कि a + d, a + 2d, इस तरह से श्रेणी बनता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इस श्रेणी का एक पद ऐसा है जिसका कि योगफल कितना है, सबको जोड़ते जाते हैं तो n² + 4n। ठीक है, तो n पदों का योगफल यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, Sn हमको एक्चुअल में दिया हुआ है Sn = n² + 4n। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था एक बार कि एक पद का योगफल माने एक ही हुआ, 2 पद का योगफल माने ये दोनों हुआ, 3 पद का योगफल माने तीनों का योगफल हुआ। इस तरह से मैंने आपको पिछले मेरे वीडियो में बनाया, देख लीजिएगा आप अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट की दृष्टि से चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक पद का योगफल, यहाँ पर यदि n का मान 1 लेंगे तो S1 होगा। तो यहाँ पर देखिए उस सूत्र का उपयोग करते हुए हम S1 लेते हैं, यानी कि एक पद को जोड़ना है, यानी कि इसी पद को जोड़ना है। तो कितना मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा a ही मिलेगा, प्रथम पद ही मिलेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने n की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे मान रखते जाइए 1² + 4 × 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी लाइन में देखिए 1² मीन्स 1 + 4 × 1 = 4, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि टोटल क्या मिल गया 5 मिल गया। ये किसका वैल्यू है हमारे लिए, a का वैल्यू। देखिए बड़े शानदार a मिल गया हम लोगों को फर्स्ट। उसके बाद देखिए 2 पद का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, 2 पद का योगफल, यानी कि S2। तो S2 का मान क्या होगा, हमारा 2 पद का योगफल यहां से यहां तक ले लीजिए। देखिए यहां तक क्या करना पड़ेगा हमको, 2a + d लिख सकते हैं। यहां से a + b यानी कि 2a + d, 2 पद का योगफल। अब हमको जो दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से 2 पद का योगफल कितना होता है, देखिए ये 2 का वर्ग धन 4 × 2, यानी कि हमको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 धन 4 दूनी
8, यानी कि कुल मिला के हमको क्या मिला 12 मिला। हमने दो पद का योगफल किया तो हमको क्या मिला 12 मिला। अब ध्यान से देखिए, हमको दो पद के योगफल के सूत्र में हमको क्या मिला हुआ है 2a + d मिला हुआ है, जबकि a का मान हमको उससे पहले स्टेप में ये प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इस मान को हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तब हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 गुणित यहाँ पे कितना लिखना है 5 लिखना है, वही का वैल्यू प्लस d इक्वल टू कितना आता है 12 आता है। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 हुआ, 10 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d बराबर 12 ऋण 10, यानी कि d बराबर क्या मिला हमको 2 मिला। यहाँ पे हमको दो चीज मिल गया, हमको a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अब हमको आसान हो गया 15वां पद ज्ञात करना। इसमें वहां पद है बहुत ही सरल है, आप कितने प्रश्न कर चुके होंगे अभी तक। यहाँ पर देखिए 15वां पद हम बहुत डिटेल में इसके सूत्र को न जाकर के, आपको मार्क्स में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी लिखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि 15वां पद का सूत्र क्या होता है a + 14d, ठीक है। यहाँ पे n-1 वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिखेंगे तो मार्क्स में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 15वां पद निकालना है, तो a का मान कितना है हमारे पास 5 है और 14 का 14 हो गया। d का वैल्यू कितना है हमको प्राप्त हो चुका है 2 है यहाँ पर। तो इस तरह से 14 दूनी 28 हो गया इधर का, प्लस 5 कितना होता है 8 5 13, यानी कि 33। यानी कि हमारा 15वां पद जो है हमको जो पूछा गया था 15वां पद यानी कि a15, इसको an के रूप में भी लिखते हैं, बराबर 33 प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोगों को इसी कड़ी में एक और प्रश्न ले चलते हैं, देखिए जो कि कंपटीशन लेवल को मतलब जाता है सीधा, यानी कि ऐसे प्रश्न कंपटीशन लेवल पे आते हैं जिसके लिए आप किसी नौकरी के लिए या कहीं पे और कुछ प्राप्त करने के लिए जिस समय देते हैं उस समय आता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का इसको मैं बताता हूं। देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 8 13 डैश 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 253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। इसको अगर आप डायरेक्ट इसी को श्रेणी को एक्सेप्ट करते हुए अगर बनाते हैं 20वां पद निकालेंगे तो आपको पहले nवां पद निकालना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सरल टेक्निक बताता हूं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले d निकाल देता हूं आप लोगों को, तो d क्या होगा यहाँ पर देखिए d बराबर 8 ऋण 3 होगा। 8 ऋण 3 मैंने कितना हो गया 5 हो गया। अगर हम इधर से जाते हैं 5 की वृद्धि होते हुए जाता है, और अगर इधर से आएंगे तो स्वाभाविक है 5 की कमी होते हुए आएगी, यानी कि उस समय d क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका पहले पद क्या होगा अगर हम इसको सोचें तो, यदि हम इस d को ध्यान में रखते हुए 253 से पहले वाला पद लिखना चाहेंगे तो 248 होगा। अब देखिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप श्रेणी को बदल दीजिए। आप देखिए 253 और यहाँ पे 248, ऐसा करते जाइए तो अंतिम पद इधर क्या आ जाएगा 13 8 और 3, ये इधर है। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे, इधर से अंतिम से 20वां पद बोला था, तो अब आपके पास n स्क्वायर इधर से सीधा सीधा n बराबर 20 है हमारे पास। ठीक है, a बराबर देखो क्या है हमारे पास, a बराबर है 253 और l बराबर लास्ट पद l बराबर हमारे पास है 3। अब ये आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो आपको सीधा सीधा 20वां पद मिल जाएगा। देखिए कितना इजी हो जाता है। ठीक है, तो 20वां पद, नवां पद का सूत्र, नवां पद क्या होता है a + n-1 इंटू d में हमारा पहला पद क्या है देखिए 253 और 20वां पद माने कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी लिखिए 19 गुणित d का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे क्या था देखिए। अब इसको जिस समय हम लोग बढ़ते क्रम में गए थे आया था 5 आया था, तो स्वाभाविक है घटते क्रम में इसका माइनस इसका करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम nवां पद यानी कि हमारा 20वां पद हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे 20वां पद निकाल रहे हैं। तो 20वां पद में क्या हो गया, डायरेक्ट इसको कर लिए 253 और ये माइनस हो गया 19 पंचे 95 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 5 गया 8, यहाँ पे 4 14 में 9 गया 5 और यहाँ पे 1 158 यानी कि 158 हो गया। देखिए कितना सरल हो जाता है। अगर आप इधर से बनाएंगे तो कम से कम आपको आपकी कॉपी भर जाएगी, 1 पेज से ज्यादा लगेगा, परंतु इसको आप अपने मन से और बनाएंगे तो ये और छोटा होगा। मैंने तो इसको समझाने की दृष्टि से इसको ज्यादा लेकर के बनाया है। ओके, धन्यवाद।